कहते हैं अनजाने को कांसा दीजिए वासा न दीजिए। किसी अनजान व्यक्ति को घर में घुसने देना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक ऐसा ब्लंडर करा है जिसकी कल्पना करना बड़ी मुश्किल है, कम से कम अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के इस ब्लंडर का असर ये हुआ है कि तालिबान को हथियारों का जखीरा मिल गया है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? तो वहीं दूसरी तरफ चीन में एक बार और मची तबाही, और ये तबाही है गैस की तबाही, जिसे चीन ने छुपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने इस तबाही को ला दिया सामने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में बाइडेन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद कम से कम बाइडेन से नहीं की जानी थी। 2001 के आसपास अफगानिस्तान में तालिबान बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा था, जिसके बाद अमेरिकी फौज की एंट्री हुई और चीजें थोड़ी बहुत हाथ में आई। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जैसे ही अब अमेरिकी सेना निकल रही है, या ये कहें अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से भाग रही है। अफगानिस्तान को अगर आप देखेंगे तो ईरान ने यहाँ से अपने बॉर्डर को पूरी तरीके से लॉक कर लिया है। बाकी बचे इलाके से जैसे तैसे अमेरिकी सेना निकलती जा रही है, और ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो तालिबानियों के हाथ लग गए तो उनके साथ बड़ा बुरा हश्र होगा। अब ये अमेरिकी सेना जहाँ से हो रहा है वहीं से अफगानिस्तान को छोड़कर निकल रहे हैं, और छोड़कर निकलते वक्त ये भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके हथियार छूट रहे हैं, या उनके टैंक, या उनकी ऐसी गाड़ियाँ जो कि बड़े बड़े विस्फोट को झेल सकती हैं, जो किसी भी युद्ध का रूप बदल सकती हैं। उन सारी चीजों को ये छोड़ छाड़ कर वहाँ से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। अब इसका परिणाम ये हुआ है कि अमेरिका ने इस चीज को पूरी तरीके से प्लान नहीं करा। अमेरिका के बहुत सारे हथियार, बहुत सारी गाड़ियां अफगानिस्तान में अफगानी सेना के हाथ लगने के बजाय तालिबानियों के हाथ लग रहे हैं। आप इस आर्टिकल को देखिए, 700 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर लिया है तालिबान ने। कहा यह जा रहा था कि अफगानिस्तान को कब्जाने में तालिबान को 2 से 3 साल लगेंगे। ऐसा भारत भी सोच रहा था और दुनिया के कई देश भी सोच रहे थे, लेकिन अमेरिकी मूर्खता की वजह से अमेरिका के ही हथियारों का इस्तेमाल करके, उनके टैंक, उनके गाड़ियों का इस्तेमाल करके अब हर रोज एक एक किले पर फतह करते जा रहे हैं तालिबानी। हर एक जिले को कब्जे में लेते जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि कुछ ही महीने में काबुल में तालिबान का कब्जा हो जाए। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी है और अब ये मांग उठ रहा है कि अमेरिका अपने एम्बेसी को खाली करवा ले। अगर इस हमले में एम्बेसी में कुछ होता है तब एक बड़ा बवाल मच जाएगा दुनिया भर में। वैसे आपको बता दें, कब्जा किए गए टैंक में से कई टैंकों को पाकिस्तान को भी पहुंचाया जा रहा है। पर अब इन सब मामले में भारत के $3 बिलियन के भी डूबने के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अफगान की अपनी सरकार डूबती हुई नजर आ रही है, वैसे ही भारत का जो इतना सारा पैसा अफगानिस्तान में लगा है $3 बिलियन के आसपास, वो भी डूबता हुआ नजर आ रहा है। और इस मौके का फायदा आप सोचेंगे किसे हो रहा है, तो इस मौके का फायदा उठा रहा है चीन। चीन ने तालिबानियों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। उन्होंने तो यहाँ तक ऑफर कर दिया है कि चलो सीपेक प्रोजेक्ट को बढ़ाते हैं और अफगानिस्तान के अंदर लेके जाते हैं, और ऐसा वो तजिकिस्तान के रास्ते से कर भी सकता है। अब संभवतः कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर चीन और तालिबान के बीच कोई समझौता हो जाए और यहाँ से सीपेक गुजरने लगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में खनिजों का भंडार है। चीन की नजर इन खनिजों पर बहुत पहले से है, तो जैसे ही नई सरकार के साथ तालमेल बनता है, चीन यहाँ पे खनन का काम भी शुरू कर सकता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने आखिर ऐसा क्यों किया, आखिर इस तरह से क्यों निकल आए, अपने हथियारों को क्यों छोड़ दिया। तो पहले आपको बता दें, इन हथियारों में से कई हथियार ऐसे हैं जिनके रडार काम नहीं कर रहे हैं, या अमेरिका की जो स्टैंडर्ड है उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उनके लिए ये हथियार बेकार हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए वो इसे छोड़ रहे हैं और अपनी जान बचाकर वहां से निकल रहे हैं। किसी भी तरीके से अपने सैनिकों को जोखिम में पड़ने देना नहीं चाह रहे हैं। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि चीन अपने सारी मिलिट्री और सारे हथियार और सेना के हर कमांड को अब चाहता है कि चीन के ऊपर फोकस करे, न कि कहीं और। यही वजह है कि कई ऐसे जगहों से, जैसे कि सऊदी अरब से और भी कई जगह से
अमेरिका ने अपनी सेना के साथ साथ अपने हथियारों को भी मंगा लिया है। अब उनका पूरा टारगेट है भारत पे और इंडो पैसिफिक पे और चीन पे। यही वजह है कि 20 साल की लड़ाई को छोड़कर अफगानिस्तान से अमेरिका निकल आया है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और सचमुच भयंकर तबाही चीन में शुरू हो गई है। कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। चीन में लगातार अब तबाही एक के बाद एक दस्तक दे रही है और चीन इसे छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा है। हमने आपको ग्वांगजोंग और हांगकांग के इलाके की तबाही तो बताई ही थी। अब तबाही इस इलाके से बढ़ते बढ़ते चीन के इस इलाके तक पहुंच गई है। ये इलाका है चीन का सांगशी प्रांत, जो कि नॉर्थ चाइना में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी खबरें मिली कि इस इलाके में कुछ हो रहा है, लेकिन जब चीन से पूछा गया कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तो चीन ने कहा नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैटेलाइटों को लगाया गया ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट ने इस एरिया पर नजर डालना शुरू किया। अब सांची की जो राजधानी है वो है ताइवान। अब ये आप मैप में देख सकते हैं, ये इलाका कितना घनी आबादी वाला है, बहुत ही ज्यादा घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है। इस इलाके में आबादी के साथ साथ 34 कोल माइंस हैं और यहाँ से 90 किलोमीटर का इलाका यानी कि 56 माइल्स के इलाके में धुआं ही धुआं भरा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 घंटे में सैकड़ों टन धुएं निकल रहे हैं और ये है मीथेन गैस। इस पूरे इलाके में मीथेन गैस इतनी बड़ी संख्या में फैल रहा है जितना किसी भी खतरे के लिए बहुत ज्यादा है। जब 200 टन पर घंटे मीथेन गैस एक बड़े इलाके में निकलने लगे तो ये माना जाता है कि ये आसपास के वातावरण को विषैला बना देगा। पर यहाँ कब का 200 टन पार कर चुका है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि कई कोल माइंस ब्लास्ट हो रहे हैं या खदानों में मजदूर मर रहे हैं चीन के। ये चीजें अब निकल कर आ रही है सामने कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ खुद चीन का है। वैसे अभी भी चीन ये कह रहा है कि तुम्हारी सैटेलाइट की तस्वीरें सही नहीं है। सैटेलाइट की तस्वीरों में बादल है, हायर लैटिट्यूड है, जिसकी वजह से तुम्हारी तस्वीरें सही नहीं आ रही है। हमारे यहाँ सब कुछ सही है। लेकिन वहीं जब बात ये कही जा रही है कि क्या हम आ सकते हैं देखने के लिए, तो फिर चीन उस चीज के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। वैसे जैसी करनी है वैसी ही भरनी होगी। चीन जिस तरीके से कर रहा है, प्राकृतिक और प्राकृतिक जो भी तरीका हो, चीन का नाश होना बिल्कुल तय है। वैसे आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने सैनिकों को बुलाकर गलत किया या सही किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।